अंदर तो काफ़ी आ गया आज के वातावरण के हिसाब से ना। वैसे तो किसी ने ठीक कहा कि सूरज न बदला, चाँद न बदला, बदल गया इंसान। केवल इंसान ही तो बदला, बाकी और क्या बदला है? केवल एक खान पान में बदलाव आया। हमने तो वो मार्चा होता ना, उसकी रोटी खाई, नमक पीस के खाया, जौ का सातवा आटा खाया, उसका जौ आटा वो करके वो खाया। आज तो उसका कई लोग उसको तैयारी नहीं बनाने के लिए भी मंडुआ का जो है हलवा बनाया आटे का, कई चीज़ें खाए, कनाली का साग बनाया। उसी बार वही था बाज़ार में, तो बाज़ार से तो लाना भी किस चीज़ से, पैसा था ही नहीं। मेरे पिताजी जो है एक बार जो है त्रिनारायण में नौकरी गए ना, तो वो 10 रुपये एक महीने का लेकर आए थे घर। तब मैं 11-12 साल का था। और यहाँ से आलू ले जाते थे नानकोटी पैदल, थोड़ा सा 2-3 किलो मैं भी ले गया और एक मन वो ले गए, और तब उसका मिला हमको जो है 15 रुपया नानकोटी में ले जाने के बाद पीठ में ऐसे ऊबड़ खाबड़ में। पहले रोड कहाँ तक थी? रोड तो जो है गुप्तकाशी, मैंने तो गुप्तकाशी से देख, गुप्तकाशी से पैदल ही आते थे? पैदल आऊँ वही था हमारा मीन मार्ग ऊपर से, ये मस्ता से ना, और ये काली मठ के ऊपर 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 जाल मल्ला से सीधा वहाँ चामुंडा दार देवीदार है ना जो, वहाँ आते थे। यहाँ से सुबह को हमने चलना था, सुबह जैसा आजकल सुबह होती है 4 बजे, तो यहाँ 3 बजे चलना था। हमने तब इधर उधर गांव वालों से वो करना था कि सब कितने आदमी चल रहे हैं, तब रात चलना था। तो सुबह होने के लिए हम जाते थे रिडकोट, जहाँ वो पुल बया वहाँ, और तो वहाँ से वहाँ जाना था, गुप्तकाशी जाना था, वहाँ से सौदा पता भी करना था, और साथ में रोटी लेके जाना था कि ऐसे ही मार्चा की रोटी, और कहीं पर चाय में उसको खाना था, फिर वापस ऐसे आना था। हाँ तो जो है होटल में जाओ, सीधा मुर्गा मच्छी बात जो भी खाओ, दन मार के। तो यही बदला केवल, और मैंने कुछ नहीं देखा बदला। पहले अनाज अपने लिए भी करते थे, उससे बेच के अपना घर भी पाल। हाँ वही था कि पहले वालों ने तो और भी परिस्थिति वही जो उन्होंने कहा कि यहाँ से जो ये बाना होते हैं थाम के, उसको ले जाते थे उधर पिल्लू जौई, उधर कहाँ कहते हैं, वहाँ तो हम तो गए भी नहीं। और ये रस्सी बनाई कनारे की, उसको ले जाते थे। बल जो वो मेरे पिताजी वो जो उनके साथ था, वो भी अपने चाचा उनके साथ जाते थे, वो भी वो छोटे छोटे पीठ में ले जाना था, वहाँ जाना था। तब वहाँ से भी क्या लाना था, कोई देते थे बल साठी, और नहीं तो कोदा, क्या करना था, परिवार पालना था। और तब जो है ऐसे रिंगा के वो बनाए रहते थे, खूब पीठ में लगाया, उसी के अंदर वो सट्टा पट्टा रखा। तब 5-6 दिन 7-8 दिन में आते थे वह घर। तब एक सिराना यहाँ दिया, एक बाना एक ने रखा, एक उधर दिया, एक उधर दिया, ऐसे करके आता। वो सबका एक ही साथ जाते थे, तो सब कहाँ होता है उसका, तो तब रुकना पड़ता था वहाँ। तो अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पे मैं झूलूंगा, ऊपर पढ़कर ऊपर चढ़कर आसमान को मैं झूलूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूला झूल रहा है पत्ता काला, इस झूले में बड़ा मचा, चल दिल्ली ले चल, झूल रही है नीचे की धरती, उड़ चल, बरस रहा है दिन जिम दिन जिम, मैं भी लूटूं तलवार। कौन सी क्लास में हो आप? एक में। अच्छा। हाँ बेटा। मेरा नाम शिक्षिता है, मैं 1 में पढ़ती हूँ। मेरे नाम का चौमासी है, मैं 1 में पढ़ती हूँ। मैं एक कविता सुनाना चाहूँगी। हाँ सुनो। हम छोटे छोटे बच्चे हम पर नहीं किसी से कम, आकाश तले जो फूल खिले वो बनेंगे हम,
चिड़ियों की जैसे चहक चहक, खुशबुओं की जैसे महकेंगे हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हमको खूब पढ़ाना खूब लिखाना, बुरे काम से हमें बचाना, खबर हमारी लेते रहना, हमें सहारा देते रहना, हम छोटे छोटे बच्चे हम। चौमासी गांव से हम जा रहे हैं चामुंडा देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए, और पूरा ये डेंस फॉरेस्ट से होते हुए माँ चामुंडा देवी के मंदिर तक जाता है। वहाँ से पूरी कालीमठ घाटी का विहंगम दृश्य दिखता है। वैसे भी सुबह से लगातार बारिश हो रही थी और अब जाके मौसम थोड़ा सा ठीक हुआ है। मौसम पहाड़ों में जब बारिश होती है उसके बाद जब मौसम खुलता है तो वो इतना अच्छा, उसकी तस्वीर इतनी खूबसूरत होती है, इतनी रमणीक होती है। बादल उड़ते रहते हैं आसमान में, थोड़े बादल कभी आते हैं जाते हैं, तो वही दिखाने के लिए आपको लेके जा रहे हैं। जंगल का जो ट्रैक है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जंगल की जो इकोनॉमी है, जंगल में जो पशु पक्षी हैं, जंगल में जो फ्लोरा और फौना है, वो आपको नेचर के बहुत करीब लेके जाता है। और आप नेचर को अगर फील करना है तो आप जंगल ट्रैक जाइए, जंगल में जाइए, पक्षियों की आवाज़ सुनिए, बहुत सारे फ्लोरा और फौना हैं, बहुत सारे फ्लावर्स हैं, उनकी फ़ोटो खींचिए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जंगल में जिससे आपकी पूरी बॉडी डायग्नोस हो सकती है। एक अजीब सी एक एनर्जी से भर जाता आदमी जंगल ट्रैक करके। और आप कई किलोमीटर चलते हैं जंगल में, आपको पता नहीं चलता कि मैं कितना चल गया, कोई थकान नहीं होती जंगल की। उत्तराखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पर्यटन निभा सकता है, और इसीलिए रूरल टेल्स लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जाता है, ख़ासतौर पर उन इलाकों में जहां पोटेंशियल है। चौमासी एक ऐसा ही गांव है जहां पर भविष्य में साहसिक
और जो हमारा धार्मिक पर्यटन है, उन दोनों को मिलाकर भविष्य में संभावनाएं हैं, क्योंकि यहीं से केदारनाथ का करीब लगभग 20-22 किलोमीटर का खाम बुग्याल से होते हुए ट्रैक जाता है। उसके अलावा मंदानी ट्रैक है, वो भी यहाँ से होकर गुजरता है। चौमासी कालीमठ घाटी का अंतिम गांव है और इस गांव में करीब 4-5 होम स्टे खुल भी गए हैं। वैसे भी इस गांव में पोटेंशियल बहुत है, ग्रामीण जो पर्यटन है उसकी झलकियाँ इस गांव में आकर देखी जा सकती हैं। सर ये चामुंडा माता का मंदिर है। ये हमारी 5 गांवों की माता का मंदिर है और काफ़ी पुराना मंदिर है। यहाँ पे कहा गया हुआ है कि यहाँ पे माँ चामुंडा ने यहाँ पे मुंड का वध किया हुआ था। चंड और मुंड का जब अति आतंक हो गया था पूरे इलाके में, तो यहाँ पे चंड का वध किया था और मुंड का वध मनसूना में किया था, तो इसलिए यहाँ इस मंदिर का नाम चामुंडा मंदिर रखा गया है। और हमारे जो 5 गांव हैं यहाँ के, चौमासी, चिलोंड, जालतल्ला, जालमल्ला और कोटी माहेश्वरी खोनू, हम लोगों की एक आराध्य भवानी है और हम लोग बराबर इसकी पूजा आराधना करते हैं। और काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, बाहर से भी आते हैं। इस माता की इतनी कृपा होती है सब भक्तों पे कि यहाँ पे जो भी आता है उनकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी हो जाती है। और मैं अधिक से अधिक लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप आइए और माँ चामुंडा के दर्शन कीजिए। यहाँ पे बहुत सुंदर जगह भी है और आपका मन काफ़ी शांत होगा यहाँ पे आके, और इस मंदिर में आके माँ चामुंडा का आशीर्वाद लें।
चौमासी गांव उन गांव में शुमार है जिनकी अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है और जो घाटियों के अंतिम में बसे हुए हैं। भविष्य का केदारनाथ पैदल मार्ग इसी घाटी से होकर गुजरता है। बहुत सारी संभावनाएं इस गांव में है। ये पूरी स्टोरी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चौमासी से केदारनाथ की यात्रा आगे जारी रहेगी। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।